सभी लोग उल्टा पकड़ रहा हूँ। हेलो, सभी लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग 15 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन बैठे और मुझे लगता है कि यहाँ से 50% से अधिक लोग ऐसे होंगे जिनको कई आंदोलन का अनुभव रहा है। हमेशा हमने जब जब आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की उससे पहले कई जिलों का प्रवास करना पड़ता है, कई जिलों की बैठकें लेना पड़ती है। कई जिले ऐसे थे जिनमें लोग जिलाध्यक्ष भी बनने को तैयार नहीं थे और उसमें ही एक भोपाल जिला आता है। हमने कई बार आप लोगों से कहा है कि हम नेता बनने नहीं आए। हमारा 12 घंटे फोन बंद हो गया था तो हमारे संगठन को नेतागिरी की दिशा दे दी और अरे सुन लीजिए, आप 5 मिनट अब बैठी हो ना मैडम, आप हम लोगों के लिए सुनने के लिए बैठी तो कौन से जिले से हैं आप? कौन से जिले से? कौन से जिले से? कौन से जिले से? हाँ, मेरा सुनो, आप लोगों को सुनना है क्या? हम लोग सुनो, जे सुनना है ना, मैं बता रहा हूँ ना, तुम अगर हमें नहीं सुनो सुनना ना। जे लोग यही सुनना चाहते हैं, मैं बता दूं आपको कि आंदोलन हमारा जारी है, ठीक है ना। आंदोलन हम जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे। नहीं, अब यही सुनना चाहते हैं लोग। भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग सबसे पहले तो ये तय करें कि हम कर्मचारी हैं और हमने हड़ताल क्यों की है। हमने हड़ताल अपने फायदे के लिए की है। हमारी जब जब हमने कदम बढ़ाया है, जब से मैंने नेतृत्व किया है, तब से हड़ताल ने फायदा दिया है, चाहे वो 4 दिन की हड़ताल रही हो और चाहे जे हड़ताल रही हो। जोश में और भीड़ में हमेशा ऐसा होता है। जब 5 जून 2018 की नीति आई, जब हमको 90% की नीति मिली, तब अकेले हम 4 लोग ही ऐसे थे जो कह रहे थे कि इस नीति को ले लो, परंतु इसी तरह से भीड़ बना करके बोले हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। उसकी प्रतिलिपियां कई बहनों ने, कई लोगों ने जलाई। और आप लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, सिर्फ एएनएम और हमारी महिला बहनें ही ऐसी हैं जो यहाँ बैठी हैं। न कोई 2 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाता कोई पुरुष भी। यहाँ चटाई हमने बिछाई है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। आप लोगों ने, आप बैठी हो, चटाई हमने बिछाई है। आज आपके चारों तरफ, सुनिए ना पूरी बात, चारों तरफ आज तुम्हारे हो सकते हैं नेता, ये हमारा अधिकार है, ठीक है ना। और आप लोगों ने बिछाई है, आप लोगों ने बिछाई है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, मुझे अधिकार तुम कौन होती हो? कौन होती हो? हाँ, तो हमारा अधिकार है। हाँ, ठीक है, तो खड़ी रहो ना। हमारा कहने का ये है, चलो बोलने दो। काम की बात करोगे, क्या करना है काम की बात करो। हमारा सुनो, काम की बात करो। शांत रहो, काम की बात करो। हेलो, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी क्या गड़बड़ी हुई? सुनो ना, गड़बड़ी कुछ नहीं हुई। 5 बार हमारी चर्चा, सुनो ना, मैं जी सोच रहा था कि मैं अलग बोलूं, डॉक्टर साहब अलग बोले, ठीक है ना। दोनों लोग आए तो दोनों लोग बोले और सब्र करना चाहिए, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है, और रोज सुनना पड़ेगा भाई, धरना चलाओगे तो रोज सुनोगे, एक दिन आज ही वो थोड़ी हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों की निरंतर चर्चा हो रही थी। कल कुछ विषय आए हमारी बहनों के द्वारा कि आप लोग चर्चा नहीं कर रहे, परंतु चर्चा हमेशा चल रही थी और हमने पार्षद से लेकर मंत्री तक चर्चा हमेशा की है। हमने किसी को भी आंदोलन में इग्नोर नहीं किया। हमको जिसने भी बुलाया हम लोग गए। अब चर्चा में विषय ये होता है
कि 5 लोग ही जा पाते हैं, 500 लोग नहीं जा पाते। तो हमारी कल चर्चा ACS सर से हुई, हमारी कल चर्चा कमिश्नर सर से हुई, हमारी कल चर्चा MD मैडम से हुई। हम अपने जिलाध्यक्षों से भी नहीं मिल पाए। हमने जिलाध्यक्षों से बोला कि तुम बैठिए रात को, अब जो नेक काम के लिए हम 25 दिन से बैठे हैं, तो तुम भी कोशिश करिए कि 2 दिन बैठिए, है ना। 8 बजे तक मैं आया भी था। तो मेरी मंत्री जी से भी चर्चा हुई और हमारी जो चीज़ें हैं उस पर उनके द्वारा सकारात्मक आदेश का है, आदेश की बात करें। सकारात्मक चर्चा हुई। अब उसमें हेल्थ पॉलिसी की चर्चा हुई है, उसके लिए आदेश बनना है। अभी मैं MD मैडम के यहाँ से ही आ रहा हूँ, ठीक है ना। हड़ताल दौरान की तनख्वाह की भी बात हुई थी, हड़ताल दौरान की तनख्वाह भी बनेगी, ठीक है ना। अब होता क्या है, कुछ नियम कानून भी होते हैं। आप सुनो, पूरी बात तीसरा हमारे कुछ लोग हमारे EPF सुनो ना, सुनो, हमारे मेरा EPF जिनका नहीं कर, जब आधे पॉइंट डॉक्टर साहब बताएंगे, आधे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। EPF पॉइंट है हमारे लोगों का नहीं कटता है। अब सुन लीजिए, निर्णय आपके हाथ में है। बात मेरी जो चर्चा हुई, जो निर्णय हुआ, वो हम लोगों ने क्या निर्णय ले लिया ये भी आपको बता दें। मैं ज़्यादा गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, आपको स्पष्ट बात रखूंगा। हम जिस काम के लिए आए थे, 5 जून 2018 की नीति, सपोर्ट स्टाफ और आउटसोर्स की बहाली के लिए हमने 2 मांगों का अपना ज्ञापन पत्र बनाया था, ठीक है। अब और नियमितीकरण का भी, हाँ नियमितीकरण भी, हाँ सुन लीजिए, ठीक है, नियमितीकरण का भी बनाया था। नियमितीकरण की बात हुई थी हमारी, निश्चित तौर पे हमारी बात लगातार 12 टेबलों पे हो चुकी थी और कल 12वीं टेबल 13वीं टेबल थी। जब हम क्या हर टेबल पे बार बार मना करके आते थे, आप हमें आदेश नहीं देंगे जब तक हम नहीं हटेंगे इस बात को लेके। जब उन्होंने मुझे समझाया, ये बात समझ लीजिए, जब ACS सर, कमिश्नर सर और मैडम ने समझाया कि आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि आदेश चाहिए, निश्चित तौर पे आप आदेश 5 जून का मांग रहे हैं, क्योंकि हमने कहा 5 बार 4 बार हमारे साथ धोखा हुआ, इसलिए हमारे लोग मांग रहे हैं। इस पर तो उनसे बताया भी, तो उन्होंने कहा कि आप 18,000 का आदेश मांग रहे हो क्या कि 32,000 का मांग रहे हो। मैंने कहा 32,000 का मांग रहे हैं। तो बोले 12,000 लोग आपके छूट रहे हैं कि पहले की। हमने कहा पहले ही हमारी फाइल वित्त विभाग में पहुंच चुकी थी, तो उसका आदेश कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सारे CHO छूट जाएंगे, 2,000 ANM छूट जाएंगे, 2,000 स्टाफ नर्स छूट जाएंगी अगर उसी फाइल पे अगर कुछ निर्णय लेते हैं तो। इसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कहा हमें 32,000 रुपये चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा 15 दिन से हो गए, 20 दिन हो गए हमें बैठे बैठे, आप जो समय मांग रहे हो हमसे, 1 माह का समय उन्होंने मांगा है कि 1 माह का समय दे दीजिए इस पे। वो हमें काफी समय से मांग रहे थे उस चीज को लेके, लेकिन मैंने कहा 20 दिन तो हमें हो ही गए, इसके अलावा भी हम बैठे रहेंगे। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि आपके 20 दिन बैठने से हमारी फाइल हमने नहीं बढ़ाई, क्योंकि हमने शासन ने भी कह दिया है कि जब तक आप आंदोलन स्थगित नहीं करोगे तब तक हम उस फाइल को नहीं बढ़ाएंगे। तो 20 दिन से फाइल वो रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा 1 माह का समय हमें चाहिए। ये उन्होंने विश्वास हमें ACS सर ने, कमिश्नर सर ने और मैडम ने दिलाया हमें इस बात को। उन्होंने ये कहा कि आपको अगर भरोसा तो हम पे ही करना होगा, क्योंकि टेबल पे काम मुझे ही करना है, तीनों को ही करना है। और हमने CM साहब से सहमति वित्त विभाग की ले ली है, ये उन्होंने कहा हमसे। 4 लोग गए थे, चारों के बीच चर्चा हुई। इसके बाद फिर जो सहमति MD मैडम के लेवल की थी, वो सहमति में ये बना था कि भाई हम लोग की हेल्थ पॉलिसी उसके लिए अप्रूव्ड के लिए तैयार हो गई थी, वो उसका पत्र भी जारी हो जाएगा। दूसरा EPF की कमेटी, वो भी हो गया था कि EPF जारी हो जाएगा। तीसरा अनुकंपा नियुक्ति की बात हो गई थी कि अनुकंपा नियुक्ति का प्रस्ताव GAD को भेज के वो भी तैयार कर देंगे। इसके अलावा EL की बात हुई 15 दिन से 30 दिन की EL के लिए। तब फिर जाके जब चर्चा हुई, मंत्री लेवल से भी चर्चा हुई, CM साहब ने भी आश्वस्त कर दिया उन्हें। उसके बाद में हमें ये निर्णय लेना पड़ा है कि हमने हड़ताल स्थगित की है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात, ये स्थगित की है हमने हड़ताल। प्रदेश कार्यकारिणी ने निर्णय इसलिए लिया है कि लोगों को भला दिलाना है मेरे को। लोगों को अगर आदेश देने की स्थिति में सरकार नहीं है तो हमने 1 महीने का समय दिया है उसको। अगर हम 1 कदम आगे जाने की स्थिति रखते हैं तो 1 कदम पीछे रखने की भी स्थिति रखते हैं। आदेश देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। हमने कहा था 2 महीने बैठे रहेंगे, तब भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। आप 2 महीने बैठे
बैठे रहोगे हम एक भी फाइल नहीं बढ़ाएंगे। ये हमारा ये सुनो, आदेश चाहिए, आदेश देने को सरकार नहीं है। 1 महीना उनने का काम नहीं करेंगे तो आदेश कैसे होगा? हमने ये सोचा था पहले वित्त विभाग में फाइल थी उसका आदेश हो जाएगा, लेकिन जब पता चला कि 12,000 छूट रहे हैं तो 1,000 का 12,000 और 32,000 का करना पड़ेगा।